नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने हैं। 6 चरणों के मतदान जो है समाप्त हो चुके हैं और आखिरी चरण के मतदान 1 जून को होंगे। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा दावा किया है, जिससे कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए, चलिए। अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। दरअसल नीतीश कुमार क्या फिर से लोकसभा चुनाव के बाद पलटी मारते हुए नजर आएंगे? और जिन 16 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो उन 16 सीटों पर जीत दर्ज कर पाते हैं तो क्या वो इंडिया गठबंधन का साथ देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को कई मौकों पर देखा गया है कि उलटफेर करते हुए नजर आते हैं। और हाल ही में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, उसके बाद से फिर से पलटी मारी और एनडीए के साथ जुड़ गए। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे? इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि नीतीश कुमार की जो छवि देश की राजनीति में बनी हुई है कि वो कहीं ना कहीं पलटते हुए नजर आते हैं, तो क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है 4 जून के बाद बिहार की राजनीति में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर बिहार के नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव यही कहते हुए नजर आते हैं कि इंतजार कीजिए कि इस बात की जल्दबाजी है। 4 जून को परिणाम सामने आएंगे, रिजल्ट सामने आएगा। ये रिजल्ट ना सिर्फ देश भर के लिए होगा बल्कि बिहार के लिए भी होगा, क्योंकि बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो नई सरकार का आना और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का 4 जून को ही एक बड़ा फैसला लेना। सिराज, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर तेजस्वी यादव कह जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जो भरे मंच पर सारण, जब यहाँ पर उनकी छोटी यहाँ पर बहन की बात करें, रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी और जहाँ पर चुनाव होता हुआ 6ठे चरण में यहाँ पर नजर आया, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि मैं अगला मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री बनने का दावा करना, नीतीश कुमार को लेकर ये कहना कि 4 जून को वो बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे, तो ये फैसला नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रहा है। ये खुद नीतीश कुमार को भी मालूम है। एक वीडियो और एक इसी वीडियो की वजह से भूचाल पूरे बिहार में आ जाता है। स्थिति ये बन जाती है कि नीतीश कुमार को एक वक्त पर अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ गया था। वाराणसी में नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री के न्योते को भी स्वीकार करने से वो इनकार करते हुए नजर आए थे। आप देखिए कि बिहार में गर्मी की वजह से स्कूल में एक ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आई जहाँ नीतीश कुमार पर सवाल दागे गए कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आपका शिक्षा विभाग कैसा है कि जहां पर कम से कम 50 से ज्यादा छात्राएं बेहोश हो जाती हैं। क्या स्कूल में व्यवस्था नहीं की गई थी? अगर स्कूल की बात की जाए तो क्या इस गर्मियों के मौसम में आप अवकाश की बात नहीं कर सकते थे? जब ये पूरा मामला उठा, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर सवाल दाग दिए कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये तमाम चीजों पर नजर बनाए रखें। तो ऐसे में चिराग पासवान का विरोध, तेजस्वी यादव का कहना, मुकेश सहनी का कहना इतना भारी नीतीश कुमार को पड़ा कि उन्होंने लगभग अब स्कूलों की छुट्टी कर दी है। और ऐसे में ये मुद्दा हावी होता हुआ नजर आया। दूसरा मुद्दा यहाँ पर, जैसे कि मैंने वीडियो बताया था आपको कि रोड शो में यहाँ पर नजर आए थे और प्रधानमंत्री के साथ थे नीतीश कुमार। हाथ में भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह कमल था और साथ ही साथ नीतीश कुमार के चेहरे के हाव भाव भी नजर आए, जिसमें साफ तौर पर जाहिर होता हुआ दिखाई दिया कि नीतीश कुमार परेशान है, अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यही सारी चीजें मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी है और नीतीश कुमार जरूर 4 जून को कोई फैसला ले सकते हैं। अगर देखिए सिराज, में टोकना चाहूंगी, अगर 4 जून को भी ना फैसला लें, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जरूर फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आने वाले समय में जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार
कई मौकों पर कह चुके हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। इसके बावजूद वो एनडीए से हाथ मिला लेते हैं और लोकसभा चुनाव में बिहार के पूरे समीकरण को बदल कर रख देते हैं। लेकिन बताते चले कि एनडीए का जो सीट समीकरण है, इसके तहत बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 16 सीटें जो है जेडीयू को दिया गया है। और इन 16 सीटों पर अगर नीतीश कुमार के हाथ में कुछ सीटें आती हैं तो जाहिर सी बात है वो इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, तो लोकसभा चुनाव का जो पूरा परिणाम है वो पलटता हुआ नजर आएगा। और नीतीश कुमार कई मौकों पर ऐसे देखे गए हैं कि आखिरी वक्त पर वो कहीं ना कहीं पाला बदल लेते हैं और बिहार की सरकार को कई बार उन्होंने पलटने का काम किया है। बताते चले कि हाल ही में उनका जो गठबंधन था वो जेडीयू के साथ था और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया और आरजेडी को कह सकते हैं कि उनको दरकिनार कर दिया, ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार फिर से वापसी कर सकते हैं। इसके कई पहलू नाज़मीन नजर आते हैं कि एक, जब से नीतीश कुमार गए हैं, कह सकते हैं कि एनडीए में जब से देखा गया कि तेजस्वी यादव उनके प्रति आदर सम्मान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके प्रति नरमी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अंदर ही अंदर जो है इंडिया गठबंधन की जब नींव रखी गई थी, इस बात को रखा गया होगा, क्या कुछ बड़ी राजनीति जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए कि तेजस्वी यादव बेशक नीतीश कुमार के इस धोखे को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब महागठबंधन टूटा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का अपमान नहीं किया। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हमारे चाचा ने जो हमें सिखाया हम उसी पर काम कर रहे हैं, यानी कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे। ये दावा तेजस्वी यादव ने किया कि ये सिर्फ बयान मेरे नहीं बल्कि नीतीश कुमार के भी हैं। नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था और इसी बयान पर हम कायम हैं और 2024 में निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को बिहार से की जा रही है, ताकि 2024 का रास्ता जेडीयू पार्टी और आरजेडी के लिए काफी आसान हो पाए। यहाँ पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि एनडीए की तरफ सिर्फ उनका शरीर है, मन तो अभी भी हमारे पास ही है, यानी कि ये पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसदों की बात कर ले, नेताओं की बात कर ले, वो लगातार तेजस्वी यादव को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। वो लगातार यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के नौकरी देने के बदले जमीन मामले को लेकर तूल में लेकर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जहाँ भी प्रचार प्रसार करने उतरे हैं उन्होंने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। मुद्दा क्या उठाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 9 बच्चे पैदा कर लिए हैं, लालू प्रसाद यादव ने 9 बच्चे क्यों पैदा किए हैं, इस पर बार बार उनके बयान होते हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव वाकई जेल में जाएंगे या लालू प्रसाद यादव जेल में जाएंगे। लेकिन मामला देखा जाए तो अब नीतीश कुमार पर बनता है, ना ही नीतीश कुमार पूरी तरह से तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, ना ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते, बल्कि उन्हें तो अभी चाचा के रूप में सम्मानित करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नाज़मीन, एक चर्चा यह भी हो रही है कि जेडीयू को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि अंदाजा यही लगाया जा रहे हैं, यानी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू जो पार्टी है वो नीतीश कुमार के बाद कमजोर होती हुई नजर आ रही है और उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक अलग ढंग से पेश कर पाए। जो सियासी रसूख एक दौर में नीतीश कुमार का हुआ करता था वो फेर बदल से कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिली है। हालांकि अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से खत्म करने की जो साजिश है उस पर उतर चुकी है और रणनीति तैयार की जा रही है। आप देखिए कि जिस ढंग से जो है भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव लड़ती है, उसके बाद से तमाम देश के राज्यों में चुनाव लड़ती है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि बिना नीतीश कुमार के जो नैया है वो पार नहीं हो पाएगी। और यही वो बड़ा कारण होता है कि नीतीश कुमार को जो है कई कस्में खाने के बाद, कई वादे करने के बाद भी नीतीश कुमार को स्वीकार करना पड़ता है। तो क्या अब नीतीश कुमार जो है इसी डर से अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि खत्म करने के डर से कहीं ना कहीं वो आरजेडी से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे या इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा और अहम सवाल माना जा रहा है सिराज, जिस तरीके से आपने कहा कि वापसी कैसे होगी। वापसी यहाँ पर इसी तरीके से होगी क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में आई थी तो नीतीश कुमार की शर्तें थी। नीतीश कुमार की शर्त थी कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि विधानसभा चुनाव बाद में हुए तो उनके विधायक अभी से गायब होते हुए नजर आएंगे
और विधायकों का जाना यानी कि पार्टी का कमजोर होना, और यही तस्वीरें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बीमा भारती का जाना, विजेंद्र यादव का जाना, ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। अच्छा तो नाज़मीन, इससे पहले जब वो आरजेडी इससे हाथ मिलाए थे, उस वक्त भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि मेरी पार्टी को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो उनके विधायक है, जो नेता है, उनको कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो क्या नीतीश कुमार इसी डर से फिर से अब जो कहीं ना कहीं वापसी करते हुए नजर आएंगे? देखिए, यही तो डर है। विधायकों की संख्या मैटर करती है आपके लिए विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके परिणाम के दौरान। और ऐसे में हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है कि अल्पमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो विधायकों को छीनने की कोशिश नीतीश कुमार से करती हुई नजर आई है। इसलिए विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना चाहते थे लोकसभा चुनाव के साथ नीतीश कुमार, लेकिन वो हकीकत में बदलता हुआ नजर नहीं आया। लोकसभा चुनाव अब संपन्न होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव 2025 में आएंगे और नीतीश कुमार की पार्टी से विधायकों का जाना ये साबित करता है कि नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी को बचाने के लिए जल्द से जल्द एक फैसला लेंगे जो आरजेडी की तरफ उनके कदम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं।